श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण व्यंग्य उपन्यास है। ये भारतीय ग्रामीण व्यवस्था, राजनीति, नौकरशाही, भ्रष्टाचार और समाज की जटिलताओं को उजागर करता है। उपन्यास में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपालगंज की पृष्ठभूमि को लेकर भारतीय लोकतंत्र और व्यवस्था की हकीकत को दर्शाया गया है। कथानक सारांश पहला शिवपालगंज और उसका समाज। कहानी का मुख्य स्थान शिवपालगंज नामक गांव है, जो भारत के किसी भी सामान्य गांव का प्रतिनिधित्व करता है। ये गांव प्रशासनिक भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, छलकपट और राजनीतिक षड्यंत्रों का केंद्र है। गांव का मुख्य प्रभावशाली व्यक्ति विकास अधिकारी वैद्य जी हैं, जो राजनीति और गांव की हर गतिविधि में दखल रखते हैं। उनका प्रभाव इतना गहरा है कि पूरा गांव उनके इशारों पर चलता है। तो रंगनाथ का आगमन। उपन्यास का नायक रंगनाथ एक पढ़ा लिखा नौजवान है, जो अपने मामा वैद्य जी के पास गांव में आता है। वह गांव की वास्तविकता को समझने और अनुभव करने के लिए यहां कुछ दिन रुकता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि गांव की राजनीति, शिक्षा प्रणाली, प्रशासन और सामाजिक व्यवस्थाएं सड़ी गली और भ्रष्टाचार से भरी हुई है। 3. गांव की शिक्षा व्यवस्था का मजाक। शिवपालगंज में एक गंज हाई स्कूल है, जिसका प्रबंधन और प्रशासन बेहद अस्त व्यस्त है। शिक्षा यहां केवल नाम की है और विद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। छात्रों और शिक्षकों को शिक्षा की कोई परवाह नहीं है, बल्कि विद्यालय में राजनीति अधिक हावी है। विद्यालय में गुरुजी नामक शिक्षक हैं, जो अपनी धूर्तता और बेईमानी से शिक्षण संस्थान को एक राजनीतिक अखाड़ा बनाए हुए हैं। रंगनाथ को यह देखकर निराशा होती है कि विद्यालय में पढ़ाई से ज्यादा साजिशें रची जाती हैं। 4. वैद्य जी का राजनीतिक खेल। वैद्य जी गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो सत्ता के खेल में माहिर हैं। उन्होंने गांव के हर छोटे बड़े काम पर अपना नियंत्रण बना रखा है। चाहे पंचायत चुनाव हो, गांव में सड़क बनवानी हो या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना हो, हर चीज उनके इशारों पर चलती है। वह प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और अन्य प्रभावशाली लोगों को अपने प्रभाव में लेकर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। उनकी राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। पंचायत और कानूनी व्यवस्था की हकीकत। गांव में पंचायत और अदालतें भी दिखावे की होती हैं। यहां फैसले ताकतवर लोगों के पक्ष में ही आते हैं। भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि ईमानदार और निर्दोष लोग भी अपने हक के लिए तरसते रहते हैं। कई बार पंचायतों में फैसले व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं और न्यायिक प्रक्रिया का कोई मूल्य नहीं रह जाता। 6. ग्रामीण युवा और बेरोजगारी। गांव में युवा शिक्षा, रोजगार और अपने भविष्य को लेकर भ्रमित हैं। वे या तो राजनीति में उलझे रहते हैं या फिर अनुचित तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। बेरोजगारी, लालच और सत्ता का लालच उनमें नैतिक पतन को जन्म देता है। उपन्यास में कई ऐसे पात्र हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद बेरोजगार हैं, क्योंकि प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार ने उनकी राहें रोक दी हैं। 7. रंगनाथ का मोहभंग। रंगनाथ जब गांव में आया था, तब उसने सोचा था कि वह गांव की वास्तविकता को समझेगा और ग्रामीण जीवन के सरल रूप को देखेगा। लेकिन जैसे जैसे वह गांव की राजनीति, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, शिक्षा प्रणाली की दुर्दशा और सामाजिक कुरीतियों को देखता है, उसका मोहभंग हो जाता है। उसे समझ में आता है कि गांव में सच और न्याय की कोई जगह नहीं है और यह व्यवस्था इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है कि इसे बदलना लगभग असंभव है। 8. निष्कर्ष। हंसी के पीछे की गहरी पीड़ा राग दरबारी व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है, लेकिन इसकी गहराई में समाज की गंभीर समस्याएं छुपी हुई हैं। उपन्यास गांव के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। यह दर्शाता है कि भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सत्ता लोलुपता इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है कि आम आदमी के लिए सच और न्याय की उम्मीद करना भी मुश्किल हो गया है। मुख्य विषय वस्तु, थीम्स। राजनीतिक भ्रष्टाचार। गांव की राजनीति में सत्ता और स्वार्थ सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा व्यवस्था का पतन। स्कूल और कॉलेज केवल नाम मात्र के रह गए हैं।
शिक्षा का स्तर गिर चुका है। न्यायिक प्रक्रिया की विफलता, न्याय केवल ताकतवर लोगों के लिए है, कमजोरों की कोई सुनवाई नहीं। युवाओं की हताशा, पढ़े लिखे युवाओं के पास रोजगार के अवसर नहीं है, जिससे वे गलत रास्ते अपनाने को मजबूर हो जाते हैं। सामाजिक और नैतिक पतन, गांव के लोग भ्रष्टाचार और अनैतिकता को ही जीवन का हिस्सा मान चुके हैं। उपन्यास की विशेषताएं। राग दरबारी हिंदी साहित्य में व्यंग्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उपन्यास की भाषा सरल, व्यंग्यात्मक और हास्यपूर्ण है, जो पाठकों को गुदगुदाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देती है। यह उपन्यास केवल एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि पूरे देश की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था पर एक करारा प्रहार है। निष्कर्ष, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी केवल एक हास्य व्यंग्य नहीं है, बल्कि भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण है। ये ग्रामीण भारत की उन समस्याओं को उजागर करता है जो आज भी हमारे समाज में विद्यमान हैं। यह उपन्यास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा लोकतंत्र वास्तव में जनता के लिए काम करता है, या फिर यह केवल कुछ शक्तिशाली लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। राग दरबारी पढ़ने के बाद पाठक हंसता भी है और सोचने पर भी मजबूर हो जाता है।